भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 193 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी के सेक्शन 173 में ये चीज़ मिलेगा। इसी को इस सेक्शन के अंतर्गत में जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, इसे ही कंप्लीशन रिपोर्ट कहा जाता है, या आप इसे चार्ज शीट भी कह सकते हैं। सेक्शन 193 सबसेक्शन 1 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है, टाइम पीरियड कोई भी नहीं देता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है एंड मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर्स करेंगे वो कंप्लीट करना होगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन कहा गया है विदाउट अननेसेसरी डिले। डिले हो सकता है लेकिन अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले होगा, कोर्ट पूछेगी, तो कोर्ट के द्वारा अगर कोर्ट पूछती है तो उस पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि क्यों इतना डिले हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है बिना किसी अननेसेसरी डिले के। देखिए, जनरल रूल ये है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन किसी सिचुएशन में कुछ सिचुएशंस ऐसे दिए हुए हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे मेंशन है जहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। जैसे अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ऐसे ऑफेंस के बारे में जो ऑफेंस डील करता है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, सेक्शन 65, 66, 67, 68, 70 या 71 BNS के इन सेक्शन से डील करता है, या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के सेक्शंस 4, 6, 8, 10 से डील करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन है। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 2 महीने के अंदर अंदर में कंप्लीट करना होगा। कितने महीने में? 2 महीने में। और ये 2 महीना स्टार्ट कब से होगा? ऑफेंस जब से हुआ तब से स्टार्ट होगा, या जब से जानकारी मिली है तब से होगा? तो देखिए, ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है ये तब से स्टार्ट होगा जब से उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है इन्फॉर्मेशन। वो जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है, कौन सा इन्फॉर्मेशन? कि ऑफेंस कमिट हुआ है इन सेक्शंस के अंतर्गत में। तो ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है जिस डेट से, उस डेट से 2 महीने के अंदर अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है। और ये जो ऑफेंसेस हैं ये कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 64 है, पनिशमेंट फॉर रेप। Section 65, punishment for rape in certain cases. 66, punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim. Section 67, sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Section 68, sexual intercourse by a person in authority. Section 70, gang rape, and Section 71, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। और ये जो पॉक्सो एक्ट के सेक्शंस दिए हुए हैं ना, सेक्शन 4, 6, 8, 10, ये न्यूली ऐड किया गया है। पहले जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी में ये पॉक्सो एक्ट का प्रोविज़न नहीं मेंशन था, ये न्यूली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है। ये जो 4, 6, 8 है ना, ये कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 6, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड penetrative sexual assault. Section 8, punishment for sexual assault. Section 10, punishment for aggravated sexual assault। ठीक है, तो इन सेक्शंस के अंतर्गत में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर अंदर में। जब से रिकॉर्ड किया गया है इन्फॉर्मेशन तब से 2 महीने के अंतर्गत में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। फर्दर सेक्शन कहता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होंगे वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और वो जो मजिस्ट्रेट होंगे, कौन से मजिस्ट्रेट होंगे? जो कॉग्निजेंस लेने का उनके पास पावर होगा, यानी जिसका जुरिस्डिक्शन होगा, उस मजिस्ट्रेट को
पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। ये था, पहले भी यही था, लेकिन न्यू ऐड किया गया है कि इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। ये न्यूली ऐड किया गया है BNSS में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में? जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं ना, मोबाइल में जीमेल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आएंगी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, जो पुलिस ऑफिसर के ऑफिसर होंगे इंचार्ज में, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट को, और रिपोर्ट जो फॉरवर्ड किया जाएगा उसका एक फॉर्मेट होगा। ऐसे ही नहीं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कहीं भी किसी भी पेपर में लिख के भेज दिया मजिस्ट्रेट को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका एक फॉर्मेट होगा, और फॉर्मेट कौन प्रिपेयर करता है? फॉर्मेट बताने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेगी कि इस फॉर्मेट में रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल के माध्यम से बताएगी, केवल मुंह से नहीं कि आए और बता दिए ऐसे ऐसे, नहीं, एकदम बाकायदा रूल से, ऑफिशियल गैजेट में निकाल के, या जैसे भी, लेकिन रिटन में स्टेट गवर्नमेंट बताएगी फॉर्मेट। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? सबसे पहले द नेम ऑफ द पार्टीज, कौन कौन से पार्टीज है उसमें, कौन विक्टिम है, कौन ऑफेंडर है, कौन इन्फॉर्मेंट है, सब कुछ उसमें नाम होगा। नाम मतलब केवल नाम ही नहीं होता है, नाम कैसे लिखने का तरीका होता है, नाम, सन ऑफ दिस, फादर्स नेम होगा, उसके बाद रेसिडेंस होगा, उसके बाद एज होगा, वो सब कुछ नेम के अंतर्गत में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो नेम्स ऑफ द पार्टीज उस रिपोर्ट में होगा। सेकेंड चीज़ जो होगा, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है। इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन? जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस के कंटेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन, उसका नेचर कैसा था, कॉग्निजेबल था, मतलब क्या था वो, कौन सा इन्फॉर्मेशन था, कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ था, उसका नेचर बताना है। थर्ड, क्या चीज़ होगा उस रिपोर्ट में? नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु अपेयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वो जो केस है, वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है, उस ऑफेंस के कंटेक्स्ट में कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको उस केस के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में जानकारी है, उसके बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट, वेदर एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव कमिटेड, क्या कोई वाकई में ऑफेंस कमिट हुआ है या बस वो ऐसे ही है। अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो किसके द्वारा ऑफेंस कमिट हुआ है, ये भी चीज़ मेंशन करना है। उसके बाद वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, और वो जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, क्या वो अरेस्ट हुआ है या वो बाहर छूटा हुआ है, अरेस्ट नहीं किया गया, क्या उसका पोजीशन है, वो मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो डालना है रिपोर्ट में, लिखना है, मेंशन फॉरवर्ड करना है, वो ये कि वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अगर एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया है, तो क्या उससे बॉन्ड पर रिलीज़ किया गया है या बेल बॉन्ड पर रिलीज़ किया गया है। ये बेल बॉन्ड का कंसेप्ट न्यूली ऐड किया गया है BNSS में, ये CRPC में नहीं था। बेल बॉन्ड मतलब बॉन्ड के साथ श्योरिटी भी होगा, एंड बॉन्ड मतलब बिना श्योरिटी के। ये एक्सप्रेसली डिफाइन किया गया है BNSS में, CRPC में ये डिफिनेशन नहीं था, BNSS में डिफाइन किया गया। बॉन्ड पर छोड़ा गया है, रिलीज़ किया गया है, या बेल बॉन्ड पर रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्या चीज़ जो डालना है रिपोर्ट में, वो ये है कि वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 190। नेक्स्ट, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट भी अटैच करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ BNS 2023। ये कौन कौन से सेक्शंस हैं? ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के सेक्शंस हैं, जैसे रेप हो गया। इन चीज़ों के कंटेक्स्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, एकदम होना ही होना है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है, क्या वो अटैच्ड है इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेंशन करना होगा, द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये चीज़ न्यूली ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ये पहले नहीं था, BNSS में न्यूली ऐड किया गया है। सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अगर इन्हें कस्टडी में लिया गया है तो सबसे पहले किसे कस्टडी में लिया गया है, उसके बाद किसे कस्टडी में लिया गया है, उसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिपोर्ट में ऐड करनी है एंड पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। फर्दर जो एक न्यूली एडेड प्रोविज़न है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है उसकी रिपोर्ट देना है इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को। कौन देगा? पुलिस ऑफिसर 90 डेज़ के अंदर में
इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को क्या प्रोग्रेस हुआ इन्वेस्टिगेशन में, वो पहुंचाएगा प्रोग्रेस का रिपोर्ट इन्फॉर्मेंट को, विक्टिम को, और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी रिपोर्ट दिया जा सकता है इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को। ये न्यूली एडेड प्रोविजन है। फर्दर कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, पुलिस ऑफिसर के द्वारा कौन सा एक्शन लिया गया है वो कम्युनिकेट करेगा उस पर्सन को जिस पर्सन के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है सबसे पहले कि ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर कोई पर्सन है तो, कोई पर्सन अगर ऑफेंस करने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि इस जगह पर इसके द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया, तो उस पर्सन को दिया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया था। और ये जो मैनर है, किस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है उस पर्सन को, वो मैनर बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट रूल के माध्यम से ये चीज़ मेंशन किया होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिपोर्ट होगा वो सबमिट किया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर, उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से होते हुए। और जो मजिस्ट्रेट के जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा वो डायरेक्ट करेगा उस पुलिस ऑफिसर को, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, अगर ज़रूरत लगे तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया गया और जो एक्यूज्ड था उसे रिलीज़ किया गया है बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर अप्रोप्रिएट लगता है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि उसके द्वारा, एक्यूज्ड के द्वारा जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड फर्निश किया गया है, दिया गया है, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए, उस बॉन्ड को या बेल बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि केस सेक्शन 190 के अंतर्गत में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर होगा वो फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स और या जो भी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट जो भी मटेरियल्स होंगे on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation, ये चीज़ें भेजे जाएंगे मजिस्ट्रेट को। और जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे सेक्शन 180 के तहत में, वो सारे स्टेटमेंट्स उन पर्सन्स का जिस पे प्रोसिक्यूशन उस पे प्रपोज करता है कि प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेस टू एग्जामिन एज इट्स विटनेसेस, जिसको विटनेस के तौर पे एग्जामिन करना चाहता है, उन स्टेटमेंट्स को भी भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट को। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद एक रिपोर्ट एक्यूज्ड को भी भेजा जाता है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए, या उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, पार्टिकुलर स्टेटमेंट को डिस्क्लोज़ करना, एक्यूज्ड को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है, और वो जस्टिस के अगेंस्ट भी होगा कि अगर एक्यूज्ड को वो स्टेटमेंट डिस्क्लोज़ किया जाएगा तो वो सही नहीं होगा, जस्टिस होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो एक रिटन नोट भेजेगा उस मजिस्ट्रेट को, और नोट में, उस रिटन नोट में अपना इंडिकेशन देगा, अपना ऑब्जेक्शन बताएगा कि उसे क्यों लगता है कि उस पार्टिकुलर चीज़ को, पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्यूज्ड को नहीं बताना है, या वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एसेंशियल नहीं है, रीज़न देगा, ठीक है। टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड को जो कॉपी दिया जाएगा उस कॉपी में से, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में से उस पार्ट को, उस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर लिया जाए, हटा दिया जाए वो पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सबमिट करने के वक्त में पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 230 में जिस प्रकार से बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कितनी कॉपीज़ में सेंड करना है, उसको फॉलो करते हुए पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को वो कॉपीज़, जो रिपोर्ट है वो सेंड करेगा, और वो जो होगा वो ड्यूली इंडेक्स्ड होगा। इंडेक्स मतलब जो कंटेंट होता है ना कि किस में क्या चीज़ मेंशन है, और वो उसमें पेज वाइज होगा, पेज नंबरिंग किया हुआ होना चाहिए।
ये मॉडिफाइड चीज़ है, सीआरपीसी में भी था, लेकिन सीआरपीसी में दूसरे तरीके से बताया गया था, बीएनएसएस में इसे दूसरे तरीके से बताया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। फर्दर प्रोवाइज़ो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को सप्लाई किया जाता है, तो उसे माना जाएगा कि वो ड्यूली सर्व्ड हुआ है, कि हाँ, वो सही तरीके से सर्व कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया मजिस्ट्रेट को। उसके बाद अगर कोई फर्दर एविडेंस मिलता है, एविडेंस कैसा हो सकता है, ओरल के फॉर्म में हो सकता है या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है। फर्दर कोई एविडेंस मिलता है तो फर्दर पुलिस रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है और वो फर्दर फॉरवर्ड करेगा उस मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट, और वो जो जिस फॉर्म में होगा वो उसी फॉर्म में होगा जो स्टेट गवर्नमेंट रूल के द्वारा प्रिस्क्राइब की होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक बार पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया गया, तो फर्दर अगर ज़रूरत रहती है या फर्दर कोई नया एविडेंस मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और उसे फॉरवर्ड किया जाएगा सेम मैनर में मजिस्ट्रेट को। एक प्रोवाइसो है, न्यूली ऐड किया गया है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में डाला गया है। कहा गया है कि अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, और जो कोर्ट होगी वो 90 डेज़ के टाइम पीरियड देगी कि 90 डेज़ के अंदर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है अप्रोप्रिएट तो कोर्ट 90 डेज़ के टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। ये था हमारा प्रोविज़न।